नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। इंद्र के अस्त्र से आधा भारत त्रस्त है, क्योंकि देवताओं के राजा को जब क्रोध आता है तो बारिश विनाश की शक्ल में आती है और चारों तरफ तबाही मचाती है। इस वक्त देश का एक बड़ा हिस्सा सैलाब के भंवर में है। कहीं मंदिर बह गए हैं तो कहीं आशियाना। बर्बादी का कहीं कोई ठिकाना नहीं है। यह रिपोर्ट देखिए और समझिए कि कैसे जिंदगी कुदरत के आगे बेबस है। कुदरत के आगे बेबस पहाड़, डरा देगी आसमानी दहाड़। पानी की टेढ़ी चाल, वायनाड जैसा हिमाचल का हाल। सड़कों पर संगम का कहर, बाढ़ के चक्रव्यूह में शहर। सैलाब के भंवर में देश, नदियों ने बदला भेष। इंद्र के अस्त्र से आधा भारत त्रस्त। कहीं मंदिर तो कहीं आशियाना, बर्बादी का नहीं कोई ठिकाना। महातबाही का अल्टीमेटम जारी, अगले 24 घंटे भारी। बारिश सबसे अच्छा पाठ पढ़ाती है कि हद से ज्यादा चीज तबाही मचाती है, क्योंकि इस वक्त नदी हो या नाले सब उफान पर है। हालात ऐसे हैं कि अब बात जान पर बनाई है। आसमानी प्रहार के आगे ना इंसान की चल रही है, ना सर्वशक्तिमान की। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। आसमान से बारिश नहीं आफत बरस रही है। जिंदगी बाढ़ के चक्रव्यूह में कैद है। नदी और नाले अपनी टेढ़ी चालों से तांडव मचा रहे हैं। जिसकी बानगी है मध्य प्रदेश के बैतूल से आई ये तस्वीर, जहां उफान मारते नाले में बाइक सवार की जिंदगी फंसी हुई है। दरअसल ये शख्स बिना रेलिंग की पुलिया से जा रहा था, तभी इसका संतुलन बिगड़ा और ये अपनी बाइक के साथ नाले में जा गिरा। जिसके बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने रस्सी से इसे निकालने की कोशिश की, लेकिन इसे अपनी जान से ज्यादा प्यारी अपनी बाइक है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे खुद को बचाने से पहले बाइक को बचाने में लगा है। वो तो गनीमत रही कि वहां बड़ी संख्या में लोग थे जो रस्सी की मदद से पहले इसे बाहर निकालते हैं और फिर इसकी बाइक को भी खींच लेते हैं। लेकिन इस पूरे रेस्क्यू में गांव वालों की हिम्मत और जज्बे की तारीफ करनी होगी, जिन्होंने आखिर तक हार नहीं मानी और बाइक और उसके मालिक दोनों को सेफली बाहर निकालकर ही माने। दरअसल मध्य प्रदेश में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जो उन इलाकों के लिए खतरा बन गई है जहां बाढ़ का पानी आसानी से भर जाता है या फिर गांव को शहर से जोड़ने वाली पुलियों को अपनी आगोश में ले लेता है। ऐसे ही हालात इस वक्त मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के हैं, जहां उतावली नदी का पानी कई छोटी पुलियाओं के ऊपर से बह रहा है, जिससे कई ठाटर, बल्डी, खामला जैसे गांवों का संपर्क आपस में टूट गया है। लेकिन लोग हैं कि अपनी जान के दुश्मन बन गए हैं, जो उफान मारती पुलिया को बाइक से पार कर रहे हैं।
तस्वीरों में देख सकते हैं चारों तरफ पानी है। अगर थोड़ा भी बहाव तेज हुआ तो जान पर बन सकती है। इन लोगों का कुछ स्थानीय लोगों ने वीडियो भी बनाया और इनसे पुलिया पार करने का कारण भी पूछा। तो एक शख्स ने बताया कि पानी का स्तर कम लगा इसलिए पार कर लिया। बताओ शकील भाई, इतनी जल्दी क्या थी जो आपने पानी कम हो गया था ना, अगर कोई हादसा हो जाता तो? सर पानी कम हो गया था। तो कुछ कहना चाहेंगे शासन प्रशासन को पानी के बारे में? कहेंगे हाँ? अपने हाथ में थोड़ी है वो पानी नहीं। लेकिन कई बार ऐसे ही बड़ा हादसा हो जाता है। ऐसी कई तस्वीरें हर साल बारिश के सीजन में आती हैं, जिसमें बाइक ही नहीं कार और बसें भी बह जाती हैं। कुदरत की मार से सबसे बुरा हाल हिमाचल का है, जहां हर रात खौफ में बीत रही है। कहीं चट्टान दरक रही है तो कहीं मकान। ये तस्वीर हिमाचल के सिरमौर की है। मार्कंड ऋषि के मंदिर के साथ बना हनुमान मंदिर अचानक नदी के तेज बहाव की चपेट में आ गया और देखते ही देखते पूरा मंदिर मारकंडा नदी में समा गया। जिसने इस दृश्य को अपनी आंखों से देखा वो विश्वास नहीं कर पाया, क्योंकि कुछ सेकंड्स पहले जहां मंदिर था वहां अब सिर्फ उसका मलबा बचा है। मंदिर का ज्यादातर हिस्सा नदी में बह गया है। इस हादसे के बाद अब सलानी पुल को भी खतरा बना हुआ है, क्योंकि नदी का पानी तेज रफ्तार में पुल के पास से बह रहा है। इस घटना से आसपास के लोग दहशत में हैं। प्रशासन ने लोगों को एडवाइजरी जारी की है कि नदी नालों के किनारे न जाएं, साथ ही भूस्खलन वाले इलाकों से भी दूर रहें। दरअसल हिमाचल के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, क्योंकि जहां जिंदगी आम दिनों में सामान्य होती थी वहां इन दिनों बर्बादी का मंजर दिखाई दे रहा है। इस वक्त हिमाचल के हालात बेहद खराब है। पूरे हिमाचल में भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश का अलर्ट भी जारी है। ऑरेंज अलर्ट हिमाचल में जारी है। और नदी नालों की मैं अगर बात करती हूँ, नदी नाले पूरी तरह से उफान पर है। मंडी जिले की मैं बात करती हूँ तो मंडी में इस वक्त हालात बद से बदतर है। शिमला हो, किन्नौर हो, सिरमौर हो, चाहे या फिर सोलन ही क्यों ना हो, हर जगह बारिश ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है। हिमाचल के कांगड़ा में रानीताल शिमला 4 लेन हाईवे बारिश की भेंट चढ़ गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि रात भर हुई बारिश के बाद जब आंख खुली तो 4 लेन हाईवे की दिशा और दशा बिगड़ चुकी थी। हाईवे का एक बड़ा हिस्सा नदी में बह गया तो कई जगह बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई। हिमाचल के लाहौल स्पीति में नाले पहाड़ों को चीर कर बह रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पहाड़ पर बड़ी तेजी से पानी अपने साथ सब कुछ बहाते हुए जा रहा है। इस वक्त हिमाचल में करीब करीब हर जिले के हालात ऐसे ही हैं। ऐसे में नदी नाले और पहाड़ों से दूर रहने में ही भलाई है, क्योंकि हिमाचल में जिंदगी बचाने की लड़ाई है। हरिद्वार में गंगा का रौद्र रूप खतरे का अलार्म बजा रहा है तो रुद्रप्रयाग में पहाड़ जानलेवा हो गए हैं। हिमाचल का ऊना हो या फिर बिहार का खगड़िया, हर जगह पानी का कोहराम है। कहीं कार बह गई तो कहीं नाव ही पलट गई। ये गंगा की चेतावनी है, जिसने पूरे उत्तराखंड की धड़कन बढ़ा दी है, क्योंकि गंगा का ऐसा रौद्र रूप अगस्त में पहली बार दिखा है। दरअसल गंगा चेतावनी के निशान से 25 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। हालांकि खतरे के निशान से गंगा अभी 75 सेंटीमीटर नीचे है, लेकिन जिस रफ्तार से गंगा बढ़ रही है उसे देखकर लगता है कि ये फासला भी जल्द खत्म हो जाएगा। ऐसे में गंगा के किनारे से दूर रहने में ही भलाई है, खास तौर पर हरिद्वार और उन निचले इलाकों में जहां गंगा का खतरा सबसे ज्यादा है। गंगा के जो किनारे हमारे लगे हुए क्षेत्र हैं, लक्सर भी है और आपके नीचे भी जितने भी क्षेत्र हैं, सब में बाढ़ चौकियां बनी हुई हैं और सबको हमने अलर्ट किया हुआ है। डेंजर से 75 सेंटीमीटर नीचे है अभी। आसमानी बारिश जमीन पर मौत बनकर बरस रही है।
बद्रीनाथ हाईवे के सिरोपगढ़ में पहाड़ी से आए मलबे ने 3 यात्रियों की जान ले ली है। लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ खतरनाक हो गए हैं। इस वक्त उत्तराखंड के कई बड़े रास्ते ब्लॉक पड़े हैं। बारिश उस वक्त काल बन गई जब हिमाचल के ऊना जिले के देहला गांव से पंजाब जा रही एक गाड़ी के जंजों में खड्डे के तेज बहाव में बह गई। गाड़ी में 11 लोग सवार थे, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि सब बह गए, जिसमें से 4 के शव ही बरामद हुए हैं। बाकी की तलाश अभी भी जारी है। राजस्थान के बांसवाड़ा में सेल्फी ने एक बीएससी नर्सिंग में पढ़ने वाले छात्र की जान ले ली, जो अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने शहर से कुछ दूर कड़ेलिया झरने पर गया था, जहां सेल्फी लेने के चक्कर में पैर फिसला और युवक पानी में डूब गया। बिहार के खगड़िया में बागमती नदी तांडव मचाए हुए है, जहां नाव पलटने से हड़कंप मच गया। नाव में 15 लोग सवार थे, जिसमें से 13 को निकाल लिया गया, लेकिन 2 लोग अभी भी लापता हैं। नाव खुला और जाते हुए वहाँ पर पोल है बीच में, एक नदी के बीच में, वही पोल में टकराया और आदमी उलट पुलट हो गया। 2 आदमी जो है लापता, एक बलकुंडा का है लड़का और खिरनिया ग्राम की एक औरत है, लेडीज है। 15 के आसपास लोग थे, 15 से 20 की संख्या बताई जा रही है। बाकी लोग सारे लोग निकल गए हैं, 2 बॉडी अभी मिसिंग दिख रही है। ये लोग परवल के लिए खेती करते थे, तो डेली वहीं अप डाउन करते थे, तो वही परवल तोड़ने वगैरह जा रहे थे लोग। दरअसल ये नाव नदी की तेज धारा में बिजली के खंभे से टकरा गई थी। टक्कर इतनी तेज थी कि नाव पूरी तरह से पलट गई। नाव पलटते ही सभी लोग नदी में डूबने लगे। हालांकि कुछ लोगों ने तैरकर अपनी जान बचा ली और कुछ को स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला। वहीं 2 लोगों की तलाश में एसडीआरएफ की टीम लगी है, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं मिली है।